मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम एक विशेष टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सम्मोहन, हिप्नोटाइज और भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लोग सदैव खोजने की जिज्ञासा रखते हैं कि इनके उत्तर हमें मिले। तो इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा चैनल बनाने का केवल उद्देश्य इतना था कि आप लोगों के समक्ष नई नई जानकारी हम प्रस्तुत करते रहें। अतः इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सम्मोहन उपचार और कुछ ऐसे प्रश्न जो आत्मा से संबंधित है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रायः इन प्रश्नों को लोगों ने हमसे कमेंट बॉक्स में या फ़ोन करके पूछा है और ये जानने का प्रयास किया है कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं और इसे किस तरह से इनका हमें समाधान प्राप्त हो। कृपया आप इसके ऊपर कुछ दृष्टि डालें। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमें लोगों ने ये पूछा था, एक प्रश्न पूछा था, आत्मा किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा मात्र एक धार्मिक विश्वास की एक मान्यता है, जबकि कुछ अन्य लोग इसे वास्तविकता के रूप में भी मानते हैं। ये वास्तव में एक धार्मिक विश्वास है या वास्तविकता है, इसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। मित्रों, दुनिया में होने वाली हर क्रिया या पाए जाने वाले सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से भाग हैं? भौतिक पदार्थ, जो कि एक भौतिक आधार पर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें हम संज्ञा के रूप में मानते हैं कि हमारी संज्ञा है। जहाँ जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, एवरीथिंग इज विच इज टचेबल, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे भौतिक पदार्थ है, माने वो हमारी संज्ञा में आते हैं। तथा अभौतिक ऊर्जा, मतलब कुछ ऐसी ऊर्जा है जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, केवल आभास की जा सकती है, इसे अभौतिक ऊर्जा बोलते हैं। ये एक प्रकार की शक्ति के रूप में कार्य करती है। इसी शक्ति के अनुभव को हम कभी कभी महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि अचानक से हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे बगल से कोई निकल गया, या हमें किसी ने आवाज़ दी, इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। तो अनुभव के आधार पर हम इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। एक पिंड है जो मृत्यु के समय बिखर जाता है, अलग अलग तत्वों में विलीन हो जाता है। पंच तत्व या रचित शरीर है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अग्नि तत्व आग में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व रह जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है। इस तरीके से 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे शरीर के साथ जीवन ऊर्जा भी जुड़ी होती है। ये जीवन ऊर्जा, जिसके कारण 5 तत्व विखंडित नहीं होते हैं, इसी ऊर्जा के अंतर्गत ये 5 तत्वों को बांध करके रखने का ये जो एनर्जी है, ये कार्य करती है। इस जीवन ऊर्जा को ही आत्मा कहते हैं। देखिए, मैंने ये सिद्ध किया है कि हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। उन तत्वों को बांधने वाली जो ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा का हमने नाम दिया है, ये हमारी आत्मा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद संक्षिप्त रूप से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हालांकि आत्मा के बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि और युगों युगों से, युगांतर से, कल्पों से इसके बारे में खोज होती रही, लेकिन कोई नहीं समझ पाया है। हम कुछ अनुभव के आधार पर और कुछ ग्रंथों के आधार पर जो हमें दिखाई देता है, उसके आधार पर हमने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया, जवाब दिया। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसी ने हमसे पूछा, क्या आत्मा हमारे शरीर का एक अंग है? आइए इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं।
हमारा शरीर एक भौतिक पदार्थ है जो पंच तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो इन भौतिक पदार्थों को बांध करके रखे है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। हमारे शरीर का अंग नहीं है, बल्कि यह शरीर को चलायमान रखने वाली अभौतिक ऊर्जा है। यह भी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा तो दो पदार्थों की प्रक्रिया का एक नतीजा मात्र है। कौन कौन से पदार्थ हैं? इस आधार पर हम शरीर में एक अंग के भांति हमें इसे मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है कि हजारों ही नहीं बल्कि लाखों अनुभव में इस तरीके के रिकॉर्ड किए गए हैं कि आत्मा और शरीर के अलग होने पर जो ये रिकॉर्ड है बल देते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। इन्हें आउट ऑफ बॉडी, जिन्हें शरीर के बाहर भी हम अनुभव कर सकते हैं। अनेकों लोग अभी भी विद्यमान हैं जिन्होंने गहन अध्ययन की अवस्था में या बहुत सख्त बीमारी की अवस्था में अपने आप को अपने शरीर से अलग होने का अनुभव किया है। तमाम इस तरीके से ऋषि मुनि पड़े हैं जो बहुत गहन बीमारी में होते हैं या अनिद्रा की स्थिति में होते हैं, माने निद्रा तंद्रा की स्थिति में होते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि हम अपने शरीर से अलग हो गए और दूर खड़े होकर के हम अपने शरीर को देख रहे हैं जो हमारा शरीर भूमि पर पड़ा हुआ है। इस तरीके से अनुभव होता है। अतः हम ये कह सकते हैं आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग चीज़ें। शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसे हम आत्मा बोलते हैं। अब अगला प्रश्न किया है लोगों ने, हमारे पाठकों ने, हमारे दर्शकों ने किया है, भूत प्रेत क्या होते हैं? भूत प्रेत के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। भूत प्रेत, देखिए मित्रों, मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, हमारे वीडियो का बनाने का उद्देश्य कतई भ्रांति और अंधविश्वास को फैलाना नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह से जो समझ लें, मैं पूरी तरह से इस बात को खंडन करता हूँ। कुछ अनुभवों के आधार पर और कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं उन लोगों से सुन करके और कुछ माने रेफरल ग्रंथों के आधार पर आत्मा और शरीर और 84 लाख योनि में एक योनि है जो भूत प्रेतों की योनि आती है। इसी के आधार पर हम इस टॉपिक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आइए जानने का प्रयास करते हैं। भूत प्रेत की व्याख्या दो प्रकार से हम कर सकते हैं। भूत को महज मन की कल्पना भी मान लेते हैं। वो एक कहानी है कि अगर आप किसी अकेले और एकांत घर में अगर आप चले जाते हैं जहाँ से कभी कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आई, नेगेटिव एनर्जी ही वहाँ है, वहाँ जाते आपको एक डर की स्थिति पैदा होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा है या कोई बुला रहा है। ये स्थिति, एक काल्पनिक अनुभव पैदा होता है। हम अपनी जानकारी के आधार पर काल्पनिक अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हमारे दिमाग में जो स्मृतियाँ होती हैं उसी के आधार पर कल्पना बनने लगती है कि ये मकान था, ये महल था, ये घर था, यहाँ लोग रहते होंगे, फिर आए, नहीं रहे, मरे, ये क्या, दुनिया भर की सारी बातों से एक कल्पना शक्ति हमारी उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु के बाद किसी मृत व्यक्ति को देखना, कभी कभी ये देखा गया कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो से हम ये देखते हैं कि अभी भी वो यहाँ खड़े थे और चले गए, या उन्होंने हमें आवाज़ दी, या रात में सोते समय वो समक्ष खड़े होते हैं। तो कल्पना पर आधारित है। ये जो हमारे पूर्व जन्म की स्थितियाँ हैं या वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं या कुछ समय पहले की जो स्थितियाँ, उसी के आधार पर हमारी जो कल्पना बनती है और बिंब बनता है, इसे हम देखते हैं। किसी देवी देवता को देखना, अपने शरीर में किसी बाहरी ऊर्जा का अनुभव करना इत्यादि, ये सभी अनुभव व्यक्ति अपनी इस संस्कृति और स्मृति के आधार पर करता है। दूसरा मत इससे भिन्न है। वो कौन सा मत? जैसे अभी हमने कहा था, भूत प्रेत को दो मतों पर हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मत क्या है? अगर भगवान व आत्मा का कोई वजूद है तो भूत प्रेत का भी एक वजूद होना चाहिए, वो भी है। भूत
शब्द का अर्थ जो चला गया, अर्थात वह आत्मा जो एक शरीर का अनुभव कर चुकी है लेकिन अब एक शरीर उसके पास नहीं है। देखिए, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत का अर्थ है जो बीत चुका है, माने वो ऐसा व्यक्ति जो बीत चुका है, जो नहीं है। उसके पास एक शरीर था लेकिन वर्तमान में उसके पास शरीर नहीं, ऐसा हम जानते हैं। अपने कुछ इच्छाओं का अनुभव करने के लिए वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसा लोगों का मानना है कि जो इच्छाएं उसके जीवन काल में अधूरी रह जाती हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कब अपने किसी प्रिय मित्र के शरीर में वो प्रवेश कर जाता है और इस तरीके की हरकतें करने लगता है। तो हम कह देते हैं कि उनके शरीर में फला व्यक्ति का वास है। वो फला व्यक्ति आए, कभी चाचा, नाना, ताऊ, चाचा वगैरह जो अपने क्लोज रिश्तेदार होते हैं, या कभी कोई प्रेमिका वगैरह इत्यादि है, जो इच्छाएं पूरी रह जाती हैं तो उनके जो है शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, जो अनुभव होने लगता है। यहाँ तक कभी को होता है कि कभी अनजान भाषा का प्रयोग भी करने लगता है, माने वो व्यक्ति एक अनजान भाषा भी बोलने लगता है, जो भाषा समझ से परे है या जो क्षेत्र में कहीं बोली नहीं जाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उससे अधिक लगाव नहीं दिखाई देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा वहाँ से चली जाए। अतः ये माना जाता है कि जो व्यक्ति मर जाता है, जो व्यक्ति गुजर जाता है, तो उससे लगाव नहीं रखना चाहिए ताकि उसकी आत्मा आपको उत्प्रेरित न करे, वो आपके आसपास न रहे, वो आपको अनुभव न कराए और वो उसको उसकी मुक्ति हो जाने देना चाहिए। मित्रों, ये हमने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या भूत प्रेत होते हैं? अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के आधार पर हमने आपको बताया। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है, क्या ये आत्मा हर किसी के शरीर में आ सकती है? अगला प्रश्न, क्या ये आत्मा हर किसी के शरीर में आ सकती है? प्रश्न पुनः हम दोहरा रहे हैं, क्या ये आत्मा हर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती, आ सकती है? अब इसका उत्तर समझिए, नहीं। हमारा मतलब बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति के शरीर में बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों? यह केवल उन्हीं व्यक्तियों के शरीर में आ सकती है जिनका आभा मंडल खंडित हो। आभा मंडल माने ओरा। देखिए, हर व्यक्ति की एक ओरा होती है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आसपास पीछे एक आभा मंडल होता है, जिसे ओरा बोलते हैं। ये आत्मा उसी के शरीर में प्रवेश करती है जिसका आभा मंडल खंडित होता, जिसकी ओरा का क्षय हो गया हो। आपने ये देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की मूर्ति के आसपास एक इंद्रधनुष की तरीके से आभा मंडल होता है। ये आभा मंडल एक रक्षा कवच का कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वच्छ रहें, ईश्वर की शरण में रहें, ताकि आपका ओरा और आभा मंडल आपका मजबूत रहे। गलत कम बोलें, मिथ्या कम बोलें, गलत कार्य कम करें, लोगों की सहायता करें, अच्छे कार्यों में जितना भी लिप्त रहेंगे, जितना भी आप उनसे संबंधित रहेंगे, तो आपका आभा मंडल आपका, और आपने सन्यासियों का देखा होगा, उनका आभा मंडल बहुत बढ़िया होता है, चेहरा उनका चमकता रहता है, तो आभा मंडल होता है। जिनका आभा मंडल मजबूत होता है उनमें कभी भी कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, माने उन्हें भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं सताते हैं। तो हमारे अंदर की अपनी जो स्वयं की शक्ति है, इस शक्ति को हरदम मजबूत रखना चाहिए। अच्छा सोचिए और पॉजिटिव एनर्जी में आप रहिए और स्वयं पर भरोसा आप रखिए। मित्रों, ये तो मैंने आपसे बताया क्या ये आत्मा हर किसी के शरीर में आ सकती है, इस प्रश्न का उत्तर था। अब आइए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे रह सकती हैं? कभी कभी ये आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के जो शरीर में उनके दादा भी आ गए और थोड़ी देर बाद उनकी दादी भी आ गई। तो इस तरीके से ये मानसिक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लोग तांत्रिक ओझा कहने लगते हैं कि इनके शरीर में 250 भूत थे, मैंने 100 हटा दिए, ब्रह्म राक्षस आ गया, अब वो मुसलमान आ गया, अब ये आ गया, वो इस तरीके की तमाम भ्रांतियां हैं। आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है, फिर से समझिए, क्या एक शरीर में दो आत्माएं कैसे रख सकती, कैसे निवास कर सकती? आइए इसका उत्तर जानते हैं। आत्मा केवल एक एहसास होता है,
एक ऊर्जा मात्र है। यदि कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, मतलब यह कोई भौतिक पदार्थ नहीं, शरीर एक भौतिक पदार्थ है, यहाँ कोई भौतिक वस्तु में ये कोई रहने की स्थिति नहीं है। रहने के लिए भौतिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, किसी व्यक्ति के रहने के लिए भौतिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी आत्मा का शरीर में जुड़ने पर आत्मा के आयाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भौतिक शरीर ये घर है, और इसमें प्रश्न यह बनता है कि एक शरीर में क्या दो आत्माएं रह सकती हैं? आत्मा केवल एक एहसास है, एक ऊर्जा मात्र है। यह कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसके रहने के लिए भौतिक स्थान की आवश्यकता पड़े। अतः एक शरीर में दो आत्माएं रह सकती हैं, उनका भी एहसास हो सकता है। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या भूत प्रेत से छुटकारा पाने में सम्मोहन में मदद कर सकता है? यह टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा हमने अपने उसमें लिखा है, सम्मोहन में सम्मोहन / आत्मा करके हमने ये थंबनेल बनाया है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी ने प्रश्न हमसे कमेंट बॉक्स में ये पूछा है, क्या भूत प्रेत से छुटकारा पाने में सम्मोहन एक क्या मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। सम्मोहन का पूर्ण आधार मन ही है। सम्मोहन का मतलब ये होता है कि अपने विचारों से किसी व्यक्ति के विचारों को जोड़ना और अपने विचारों के माध्यम से उनके विचारों को सेंट्रलाइज करके उन्हें एक आदेश प्रदान करना, ये सम्मोहन की प्रक्रिया में आता है। आप लोग मालूम, मन का संबंध आत्मा से है। सम्मोहित व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति से जुड़ जाता है। अवचेतन मन कब समझते हैं? जिसे बोलते हैं कि उसमें सोचने समझने की उसकी शक्ति नहीं रहती, वो केवल चलती फिरती मशीन के तरीके से होता है। तो उसके अवचेतन मन को अपने मन से, अपनी मन की शक्ति से जोड़ लेता। अतः सम्मोहन के प्रयोग से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। चाहे व्यक्ति भूत प्रेत में विश्वास करता हो या इसे मात्र मन का भ्रम मानता हो, दोनों ही दशाओं में सम्मोहन के प्रयोग से इसमें मदद मिलती है। जैसे जिस व्यक्ति में भूत प्रेत का एहसास हो रहा है, अगर वो व्यक्ति भूत प्रेत को मानता है तो भी, अगर नहीं मानता है तो भी सम्मोहन से उसको कंट्रोल करके, उसे निर्देशित करके और उसकी सहायता की जा सकती है। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर रहा। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या इस प्रकार के रोगी को कोई दवा या मंत्र दिया जा सकता है? जी हाँ, अगर वो व्यक्ति स्वयं से निर्देशित होकर के अपने शरीर को क्षति पहुंचाता है तो उसे निद्रा इत्यादि की दवा दी जा सकती है, जिससे उसका मन कुछ समय के लिए शांत हो जाए और अपने शरीर की क्षति को न पहुंचाए। लेकिन इसका दूसरा भी समझ लेते हैं। सम्मोहन की शक्ति का प्रयोग करके उपचार किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती सम्मोहन में, ना ही किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है, न कोई धागा तावीज या माला दी जाती है। हमारा मन स्वयं ही इस प्रकार के रोगों और आदतों की विधि का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। माने उसके दिमाग को, यानी उसकी विचार शक्ति को अपने विचार शक्ति से गवर्न करके, उसे संचालित करके और उसे लाभ दिया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, क्या रोगी को कोई पोशाक या खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम सम्मोहन करते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई विशेष वेशभूषा या कोई परिधान या भोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। ये दूर से खड़े होकर के उस व्यक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। सम्मोहन ये है, देखिए, दिमाग की ऊर्जा से किसी दूसरे को प्रभावित किया जा सकता है। ये सफल और बहुत ही कठिन परिश्रम का परिणाम होता है। आजकल आप देख रहे होंगे तमाम ऐसे बाबा हैं जो माइंड रीडिंग करके और जनता को अपने पीछे करके और पूरे भारतवर्ष को में एक भूचाल की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आप अपने मन मुताबिक वस्त्र भोजन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। सफ़ेद वस्त्र इत्यादि आप उसे पहना करके और उस कार्य को आगे आप बढ़ा सकते हैं। मित्रों, अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं।
अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो पूछा गया है। मिस्टर केशव हैं, इन्होंने पूछा है, क्या दूर बैठे सम्मोहन से यह ठीक किया जा सकता है? इन्होंने ये पूछा है, क्या टेलीपैथी के माध्यम से हम 100, 200, 400, 1000, 500 किलोमीटर दूर बैठ करके क्या सम्मोहन से किसी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर। लेकिन इसके लिए दोनों व्यक्तियों का, सम्मोहन और रोगी, माने सम्मोहन करने वाला और रोगी दोनों की आपसी बातचीत और मौजूदगी आवश्यक होनी चाहिए। उसके पीछे कारण है, मैं बता देता हूँ। बातचीत फ़ोन पर भी हो सकती है, हम कर सकते हैं, लेकिन यह फ़ोन के माध्यम से कराना उचित नहीं है, नहीं कराना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब सम्मोहन की दशा में जाता है तो उसके मन के भाव प्रकट होते हैं, उसके चेहरे की जो भाव भंगिमा है वो प्रकट होती है। अगर उस पर वास्तविक या मन निर्मित ऐसा प्रभाव है तो उसके व्यवहार से कई भौतिक क्रियाएं भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे चिल्लाना, गालियां देना, हाथ पैर मारना। ऐसी हालत में फ़ोन पर नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अतः स्वयं जाकर ही, खुद से जाकर के सम्मोहन करके इलाज करना उचित रहता है, करना चाहिए। आजकल रेकी करने वाले इस तरीके से बड़ा एक व्यापार बना रखा है कि घर बैठे दूर से बैठ करके और फ़ोन के माध्यम से वो एनर्जी को भेज करके उपचार करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए और ये इसका रिजल्ट बहुत ही ना के बराबर मिलता है। ये केवल पैसा ठगने और मूर्ख बनाने वाली बात है। अब एक अगला प्रश्न और ले लेते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्या सम्मोहक पर, माने जिस पर सम्मोहन किया गया उसे सम्मोहक व्यक्ति बोलते हैं, सम्मोहन करते समय उस व्यक्ति पर क्या कोई कुप्रभाव भी पड़ सकता है या कोई ऐसा प्रभाव पड़ सकता है जो उसके सेहत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दूर खड़े होकर के उसके विचारों को कंट्रोल करके उसके भावनाओं को सुसंचालित करने का प्रयास करते हैं। उसके दिमाग में जो स्मृतियां हैं उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं। माने जो उसने एक अंदर निगेटिव धारणा और अवधारणा विचार बना रखा है, इसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी बीमारी का इलाज करते समय डॉक्टर सुरक्षित रहता है। हाँ, अपनी सुरक्षा का यह ध्यान उसे रखना चाहिए कि सम्मोहन का उपचार भी सुरक्षित विधियों द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे अनेक बीमारियां सिर्फ मन के भ्रम मात्र से पैदा होती हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी मात्र एक भ्रम है। उपचार करने से व्यक्ति स्वयं बीमार हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति उपचार करता है वो भी हो सकता है कि वो भी बीमार हो जाए। जिस प्रकार जैसे वस्त्र धोते समय आपके हाथ भी धुल जाते हैं, वे गंदे नहीं होते, ठीक उसी प्रकार उपचार करते समय स्वयं को भी शक्ति मिलती है, बीमारी नहीं। सम्मोहक तो एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। सम्मोहन एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। सम्मोहन मनोविज्ञान की अन्य क्रियाओं या पद्धतियों की एक सुरक्षित पद्धति है। मित्रों, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जब शैतानी करते हैं तो उनके माँ बाप माने आँखों से कंट्रोल करके उन्हें चुप कराने का प्रयास करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी तरह से सम्मोहन कार्य करता है। अब एक अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पूछा गया, क्या बाहरी ऊर्जा या भूत प्रेत के उपचार करने की विधि को सीखा जा सकता है? ये कितनी कठिन है? ये प्रश्न किया है महाराष्ट्र से एक डॉक्टर साहब ने। इसका उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सम्मोहन के उपचार के अन्य कामों की तरह से ये भी एक प्रक्रिया है जिसका संबंध पैरा सम्मोहन से है। इसे आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन ये कई बार काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। अतः सम्मोहन का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। मन जो भी बना सकता है उसको सुधारने की शक्ति भी रखता है। देखिए, मन स्वयं में एक डॉक्टर है।
मन में अगर आपने भ्रांति बना रखी है कि उस पेड़ के नीचे भूत रहता है, तो वही मन उस पेड़ के नीचे भूत नहीं रहता है, इसका भी वो इलाज कर सकता है। अतः मन स्वयं में एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इस मन का सदुपयोग करना चाहिए, चाहे वो सम्मोहन की विधि हो या शुद्ध और साफ विचारधाराओं के माध्यम से। इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अंत में हम आपसे यही एक प्रयास चाहेंगे कि हम हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप ये देख रहे होंगे कि हमारे आवाज़ में कुछ कमी है, जिसे आप लोग एडजस्ट करिए। और हमने जो टॉपिक और जो आपको मटेरियल इसमें देने का प्रयास किया, आप लोग इसको सीखिए, समझिए, हमारी आवाज़ पर ना जाइए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं इतने कष्ट में आपके समक्ष वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी आप दें। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कतई आपके प्रति अंदर कोई भ्रांति या अंधविश्वास को फैलाना नहीं है। सम्मोहन एक स्वस्थ, एक अच्छी प्रक्रिया है, जिसे आप लोग प्रयास करें, मन एकाग्र करें। एकाग्र करने के बाद व्यक्ति के विचारों से तालमेल रखने का प्रयास करें, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, इसके साथ में हम अपने वीडियो को समाप्त कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।